और इस पूरे मामले को लेकर अब तक की 10 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको दिखाते हैं। क्या क्या बड़ा कुछ हुआ है इसमें आपको बताते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट सौंपेगी सीबीआई, जैसा कि जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अरविंद सिंह। सीलबंद रिपोर्ट सौंप दी गई है। उधर चेस्ट विभाग के एचओडी को भी हटा दिया गया है। साथ ही साथ ड्राइवर प्रदीप वाघ को भी सीबीआई ने समन किया है। ये बड़ा अपडेट कोलकाता रेप मर्डर में अब तक की 10 अपडेट्स आपके सामने। पूर्व उपाधीक्षक अख्तर अली की हाई कोर्ट में याचिका की भी जानकारी सामने आई है। मेडिकल छात्रों, डॉक्टर्स का प्रदर्शन लगातार चल रहा है। वहीं बीजेपी कार्यकर्ता भी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सड़कों पर उतर करके तृणमूल कांग्रेस सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर गंभीर आरोप लगे हैं। जिस तरह से पूर्व डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने यह आरोप लगाया है, एक के बाद एक कई अनियमितताओं का आरोप लगाया है। बाकायदा हाईकोर्ट में उन्होंने अपील की है। कई और लोगों से सीबीआई के सवाल हो सकते हैं। अस्पताल में रैकेट चलाए जाने का भी शक है। तो इन सब के बीच सबकी नजर टिकी हुई है कि आज जो रिपोर्ट सौंपी जाएगी उसमें क्या कुछ हो सकता है। जी मीडिया संवाददाता सौमित हमारे साथ बने हुए हैं। समित, इस रिपोर्ट पर सबकी नजर बनी हुई है। जो प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर हैं उनकी भी नजरें टिकी हुई हैं। क्या इस रिपोर्ट पर निर्भर करेगा कि डॉक्टरों की जो हड़ताल है वो आगे चलेगी या फिर बंद हो जाएगी? देखिए, सबसे बड़ा ये सवाल है कि इतना दिन हो चुका है, सिर्फ एक गिरफ्तारी, और उसके बाद आगे की कोई आगे का जो स्टेटस है उसको किसी को पता नहीं है। सीबीआई के पास जब केस चला गया उसके बाद फिर फोकस पूरा चला गया कि किस तरह से अस्पताल में तोड़फोड़ किया गया है। आज सुबह से सीआईएसएफ भी डिप्लॉय हो चुका है आरजीकर हॉस्पिटल में, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि आज वो स्टेटस रिपोर्ट पहले देखेंगे कि किस तरफ जा रही है ये जांच प्रक्रिया, इसके बाद ही वो डिसीजन लेंगे। लेकिन उनका जो बेसिक सवाल है कि उनका सिक्योरिटी सिर्फ आरजीकर में नहीं, पूरे स्टेट में जितना भी हॉस्पिटल्स है, मेडिकल कॉलेज है, वहाँ का जो सिक्योरिटी है उसको सिक्योर करना है। अगर उनका सिक्योरिटी कंफर्म किया जा रहा है तभी वो लौटेंगे काम पर। तो स्थिति अभी ऐसी बनी हुई है। आज का जो सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट अगर वो सार्वजनिक किया गया उस पर नजर रहेगी। इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि आज दोपहर 1 बजे जी आप बोले, अपनी बात पूरी करें आप। दोपहर 1 बजे बीजेपी की तरफ से स्वास्थ्य भवन घेराव का एक प्रोग्राम है, जहां पर हर बीजेपी के तमाम आला नेता वो यहां पर रहेंगे। और हाटको मोड़ से ये स्वास्थ्य भवन करीब 6-7 किलोमीटर का ये रास्ता है। उन्हें जो पता चल रहा है कि पुलिस उन्हें स्वास्थ्य भवन तक नहीं रोकने देगी, तो यहाँ पर भी कानून व्यवस्था को लेकर एक समस्या हो सकती है। जी, निश्चित तौर पर तो बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर सरकार को लगातार घेर रही है और पीछे हटने के मूड में बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। और पूर्व प्रिंसिपल पर जो संगीन आरोप लगे हैं उसकी डिटेल रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। कौन कौन से आरोप लगाए गए हैं पूर्व प्रिंसिपल पर। अपने पूरे कैरियर में इतना गंदा इंसान नहीं देखा। गेस्ट हाउस में जूनियर जो स्टूडेंट है उन लोगों को बैठ करके शराब वगैरह पिलाते थे। तो क्या आरजीकर मेडिकल कॉलेज का पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष इतना गंदा आदमी था कि साथ काम कर चुके उसके साथी भी आज उससे बेहद नफरत करते हैं? कोलकाता में हुई हैवानियत कांड को 13 दिन बीत गए हैं। न्याय की मांग को लेकर अब तक प्रदर्शन जारी है। मुख्य आरोपी संजय रॉय के अलावा जिस शख्स पर जांच एजेंसी की नजरें सबसे ज्यादा टिकी हुई हैं, वो है डॉक्टर संदीप घोष, पूर्व प्रिंसिपल आरजीकर मेडिकल कॉलेज। क्योंकि डॉक्टर संदीप घोष पर एक नहीं बल्कि 10 से ज्यादा पाप करने के आरोप लग रहे हैं। यह खुलासा खुद संदीप घोष को करीब से जानने वालों ने किया है। खुलासा नंबर 1, संदीप घोष का मेडिकल कॉलेज में माफिया राज था। खुलासा नंबर 2, अस्पताल में लावारिस शवों की बोली लगती थी। खुलासा नंबर 3, लावारिस शवों को दूसरे अस्पतालों को बेचा जाता था। खुलासा नंबर 4, छात्रों से वसूली करता था संदीप घोष। खुलासा नंबर 5, संदीप घोष हर तरह के घोटालों में लिप्त था।
आरजीकर मेडिकल कॉलेज का पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ और भी गंभीर आरोप सामने आ रहा है, जहां पे एक तरफ से हॉस्पिटल का जो लैंड है वो इलीगली उन्होंने रेंट करके पैसा कमाया है, ऐसा आरोप है। इसी के संग जो आरोप है हॉस्पिटल का वेस्ट मैनेजमेंट को लेके भी उन्होंने बड़ी स्कैम किया है, ऐसा दूसरे डॉक्टर का दावा है। फिलहाल संदीप घोष का और एक विषय जो सामने आ रही है, बांग्लादेश में उनका बिजनेस कनेक्शन, वो भी अभी इन्वेस्टिगेशन का अंडर है। ऐसे ही और खुलासों के मुताबिक डॉक्टर संदीप घोष पैसे लेकर मेडिकल छात्रों को पास कराया करता था। अगर कोई पैसा नहीं देता था तो उसे फेल कर देता था। इस काम के लिए उसने मेडिकल कॉलेज में एक कोकस भी बनाया हुआ था, जिनके जरिए वो छात्रों को डराया धमकाया करता था। ये बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत बड़ा नेक्सस है संदीप घोष का, जिसको मैं एक्सपोज करना चाहता हूँ। ये बहुत सारे जैसे बायोमेडिकल वेस्ट का, जैसे डेड बॉडी का, जैसे टेंडर दे करके कमीशन लेना, छात्रों को फेल कराना, फेल करके पैसे लेना, और जैसे इलीगल जो स्टॉल कियोस्क है ये सब बिना टेंडर वगैरह के रेंट पे देना। तो इस तरह का बहुत सारा इरेगुलरिटीज है, उसमें डेड बॉडी भी एक है। चौंकाने वाली बात ये भी है कि डॉक्टर संदीप घोष कॉलेज का एक प्रिंसिपल था, लेकिन पावर दिखाने के लिए उसने 4 बाउंसर्स पाल रखे थे। उनकी सिक्योरिटी के लिए 20 आदमी था, प्लस 4 आदमी बाउंसर को लेके चलते थे। हमने तो फिल्म स्टार को देखा बाउंसर लेके चलते हुए, किसी प्रिंसिपल को अपनी जिंदगी में नहीं देखा। खबरों के मुताबिक संदीप घोष पर सरकारी पैसों का दुरुपयोग करने से लेकर बांग्लादेश से अवैध बिजनेस तक में लिप्त होने की आशंका है। एक डॉक्टर जो दावा कर रहा है वो काफ़ी सरप्राइजिंग है, क्योंकि पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ डेड बॉडी को लेके भी इलीगल बिजनेस करने का आरोप सामने आ रहा है, जहां पे वो बहुत ही पैसा कमाया है, एक बड़ा स्कैम हुआ है, ऐसा कई लोग बोल रहे हैं। सीबीआई 7 दिन से एक सबूत इकट्ठा कर रही है और पिछले 6 दिन से हर रोज सुबह से लेकर शाम तक डॉक्टर संदीप घोष से पूछताछ कर रही है। पिछले 5 दिनों में संदीप घोष से करीब 64 घंटे पूछताछ हो चुकी है। वैसे सुप्रीम कोर्ट भी बंगाल की ममता सरकार से संदीप घोष के आचरण को लेकर तीखे सवाल कर चुका है। साथ ही हत्या के वक्त संदीप घोष की मौजूदगी पर भी सवाल पूछ चुका है। सवाल ये भी है कि क्या मुख्य आरोपी संजय रॉय के बाद अगला नंबर डॉक्टर संदीप घोष का तो नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।